हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड्स एंड न्यूट्रिशन यूजीसी नेट जेआरएफ, जो कि होम साइंस का सब्जेक्ट है। उसका सब टॉपिक जो हमारा चल रहा है न्यूट्रिशन एंड एनर्जी, ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। और आपको थंबनेल्स पे बाहर दिख जाएंगे कि किस वीडियो में हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है। और हमने लास्ट वीडियो में बैलेंस डाइट, आरडीए एंड आरडीआई टॉपिक देखा था। अब आरडीए जो है ना टॉपिक, उसको आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। इसके बाद में हम न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री टॉपिक शुरू कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है कि कुछ ना मॉडिफिकेशंस हुए थे आरडीए में, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस में, जो कि 2010 में रिवाइज किए गए थे बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, जो कि नीचे दिए हुए हैं कि कौन कौन से चेंजेस हुए थे, कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगी, जैसे RDI, RDA एंड ICMR। तो इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और क्या क्या मॉडिफिकेशंस आए थे और कब आए थे ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो मॉडिफिकेशंस है ना RDA में, वो किसने लाए थे? वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2010 में रिवाइज़ किया था RDA को, और उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए थे। और उन चेंजेस की बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला है कि रेफरेंस मैन और वुमेन के लिए रेफरेंस में थोड़े चेंज आए थे। जो डेफिनेशन है फॉर रेफरेंस इंडियन अडल्ट एंड वुमेन, उसको मॉडिफाई किया गया था विद रिगार्ड टू एज 20 to 39 ईयर्स to 18 to 29 years of age with a normal BMI के साथ में एंड बॉडी वेट के साथ में ऑफ 60 kg एंड 55 kg रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में एनर्जी रिक्वायरमेंट कि किसको कितनी एनर्जी चाहिए, उसमें भी थोड़े से चेंजेस हुए थे। जो रिडक्शन हुआ था 4 to 8% ऑफ एनर्जी का, जो 100 किलो कैलोरीज है सेडेंट्री वर्कर्स के लिए, 145 किलो कैलोरीज मॉडरेट वर्कर्स के लिए एंड 310 किलो कैलोरीज फॉर हैवी वर्कर्स के लिए पर डे हैज़ बीन, इसको रिकमेंड किया गया था। और अमाउंट ऑफ लोअर फिजिकल एक्टिविटी लेवल को इन मैन में, कि मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है ना, उसके बेसिस पे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट डिसाइड होनी चाहिए। और वुमेन्स में जो रिक्वायरमेंट है वो सिमिलर ही रही थी ऑन अकाउंट ऑफ हायर बॉडी वेट की वजह से। जो पहले थी वही बाद में रही थी। उसके बाद में बात करें तो जो करंट एस्टिमेट है एनर्जी रिक्वायरमेंट का इन्फेंट के लिए, वो 11 to 20% लोअर हुआ था देन द 1988 एस्टिमेट से। जो कमिटी है उसने कंसीडर किया था कि जो रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी लेवल के बेस पे होनी चाहिए। और देयर इज़ एन इंक्रीज़ भी हुई थी रिक्वायरमेंट्स में, जो कि बेस्ड हुई थी ऑन हाई फिजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे ऑफ इंडियन चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 13 to 17 ईयर्स। फैट रिक्वायरमेंट में भी चेंजेस आए थे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी रखी गई थी। जो फैट एनर्जी है वो 15% होनी चाहिए ऑफ टोटल एनर्जी टू इंश्योर कि एडिक्वेट कंजप्शन मिले ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स। 20% ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की जो है एंड एडल्ट जो हैं विद BMI लेस देन 18.5, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन विच डाइटरी फैट है मे बी इम्पॉर्टेंट है वो, टू अचीव एडिक्वेट एनर्जी इनटेक इन माल नरिश्ड पॉपुलेशंस। उसके बाद में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट में क्या था? जो टोटल फैट इनटेक है एडल्ट्स के लिए 30 to 35% होनी चाहिए। एंड जो इनटेक है विजिबल फैट की इन इंडियन अडल्ट रेंज, वो 20 to 40 ग्राम पर डे के बीच में होनी चाहिए। और बटर और घी का लिमिट यूज़ होना चाहिए। फ्राइंग के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है PHVO। इंस्टेड हमें पाम ऑयल यूज़ करने के लिए, टू यूज़ पाम ऑयल, सीसम ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल और कॉटन सीड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए एज दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी। इसको यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनमें थर्मल स्टेबिलिटी हायर है। उसके बाद में बात करें तो बेकरी आइटम्स के लिए एंड शॉर्टनिंग्स के लिए हमें पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल एंड उनका ब्लेंड सॉलिड फ्रैक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट में भी कुछ चेंजेस बताए गए थे कि इन व्यू ऑफ प्री प्रेगनेंसी वेट इन जर्नल बीइंग 47 kg
जिनका वेट एंड ग्रॉस वेट गेन होना चाहिए 8 kg के हिसाब से एज रिपोर्टेड बाय NFHS एंड NNBMB सर्विस। जो एडिशनल हाई क्वालिटी है ना प्रोटीन रिक्वायरमेंट की एक प्रेग्नेंट वुमेन में वहाँ पे 8 किलोग्राम का इंक्रीज़ होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ कंसीडर्ड एज की जैसे कि 0.4, क्योंकि 8 kg वेट तक बढ़ता है और भी वेट बढ़ता है लेकिन इतना मिनिमम बढ़ता है, तो 0.4, 5.6, 18.1 ग्राम पर डे के हिसाब से इंक्रीमेंट होना चाहिए प्रोटीन में भी, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर रिस्पेक्टिवली। इट इज़ सजेस्टेड दैट हायर इनटेक जितना होगा, जो हायर इनटेक है प्रोटीन का वो रिकमेंड होता है कि हायर इनटेक करिए आप प्रोटीन का प्रेगनेंसी के टाइम पे, शुड कम फ्रॉम अ नॉर्मल वैरिड डाइट से थोड़ा हायर प्रोटीन होना चाहिए। फिर है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो इनटेक है रेटिनॉल का 800 माइक्रोग्राम इज़ रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मिनिमम जो है और 50% RE शुड बी ड्रॉन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज से लेना चाहिए। 8 to 10 mg टोकोफेरोल पर डे रिकमेंड होता है डिपेंडिंग ऑन द एडिबल ऑयल यूज्ड। 55 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन K पर डे फॉर एडल्ट हैज़ बीन रिकमेंडेड। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें टू मीट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, जैसे कि बीटा कैरोटीन, विटामिन C, सर्टेन नॉन न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पॉलीफिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स, द रिकमेंडेड टेक इज़, इनका रिकमेंडेड टेक है कि 400 ग्राम पर डे ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें लेनी चाहिए। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो ICMR कमेटी ने रिटेन किया है कि जो अर्लियर रिकमेंडेशंस हैं RDA की, जैसे कि फॉलिक एसिड, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C फॉर ऑल एज ग्रुप एक्सेप्ट जो एस्कॉर्बिक एसिड है इनटेक इन प्रेगनेंसी, वेयर एज एडिशनल 20 mg पर डे कहा गया है कि आपको एडिशनल 20 mg पर डे लेना चाहिए फॉर मीटिंग एक्स्ट्रा नीड्स ऑफ फीटस ग्रोथ ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स जो हैं एडल्ट के लिए वो भी बढ़ाई गई हैं 600 mg पर डे के हिसाब से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जो रिक्वायरमेंट है वो फर्दर 1000 to 1200 mg इंक्रीज़ की गई है। मैंगनीज़ की बात करें तो यहाँ पे N आएगा। मैंगनीज़ की बात करें तो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट जो है एडल्ट के लिए वो 2.5 mg पर डे है। कॉपर की बात करें तो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट जो है एडल्ट के लिए वो है 2 mg पर डे। क्रोमियम की बात करें तो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट इसके एडल्ट के लिए 50 to 200 माइक्रोग्राम पर डे है। आयरन की बात करें तो इट रिड्यूस्ड हुई है सिग्निफिकेंटली अमंग ऑल फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स। टू अचीव दिस ICMR ने रिकमेंड किया है कि जो डेंसिटी है स्कॉर्बिक एसिड की वो एटलीस्ट 20 mg पर 1000 किलो कैलोरीज होनी चाहिए। कैलोरीज नीड चार्ट है ये वर्कर के लिए कि कितना कैलोरीज एक वर्कर को लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सेडेंट्री वर्कर है जो कि क्लर्क जैसे इसमें आ जाएंगे, जैसे 8 आवर्स स्लीप है तो 576 किलो कैलोरीज चाहिए। स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ फूड में के लिए 50 किलो कैलोरीज चाहिए। 8 आवर्स ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए 576 किलो कैलोरीज चाहिए। 7 आवर्स ऑफ माइनर एक्टिविटीज़ के लिए 280 किलो कैलोरीज चाहिए। 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज के लिए 240 किलो कैलोरीज चाहिए। 8 आवर्स ऑफ वर्क के लिए 976 किलो कैलोरीज चाहिए। तो टोटल कैलोरीज एक सेडेंट्री वर्कर्स को चाहिए होती हैं 2698 किलो कैलोरीज। उसके बाद बात करें एक एक्टिव वर्कर की, जैसे कि कारपेंटर या लेबरर, इनको 8 आवर्स स्लीप के लिए 576 किलो कैलोरीज चाहिए। स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ फूड के लिए 50 किलो कैलोरीज चाहिए। 8 आवर्स ऑफ वर्क के लिए 1920 किलो कैलोरीज चाहिए। 2 आवर्स ऑफ लाइट वर्क के लिए 300 किलो कैलोरीज चाहिए एंड 6 आवर्स ऑफ सिटिंग एंड रेस्ट के लिए 600 किलो कैलोरीज चाहिए। तो एक एक्टिव वर्कर को जो टोटल कैलोरीज या किलो कैलोरीज चाहिए वो है 3446 किलो कैलोरीज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना